हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी दोस्तों। आज इस क्लास में हम लोग जो है कि जो गंगा की सहायक नदियाँ थी उसके बारे में हम लोग देख लिया था। क्या कहते हैं, विजुअली रूप से उन लोगों को उन चीज़ों को हम लोग प्रॉपर रूप से पढ़े थे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा आज जो है कि गंगा नदी के जो मुख्य रूप से जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं और जो कहीं ना कहीं गंगा में मिलती है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये क्लास 2 उसका हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने प्रॉपर रूप से पूरी जो मुख्य मुख्य पॉइंट थी उसको नहीं कराया था, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण आप सभी पूरे वीडियो को नहीं देखते। इसलिए शॉर्ट वीडियो आप लोगों के बीच देता रहता हूं, ताकि आपको भी मज़ेदार रूप से अच्छा लगता रहता है और हमें भी छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के बीच देने में इंटरेस्टिंग लगता है। तो आज सेकेंड क्लास है। उसके बाद देखिए, यमुना पर भी हम लोग एक क्लास लेकर के आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से देखेंगे, एग्जाम की दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कि यमुना पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो एक बार हम लोग यमुना नदी पर भी विजुअली रूप से और अच्छे पॉइंट तैयार करके आप सबों को दूंगा। तो आप सभी ऐसे ही हमारे वीडियो को निरंतर रूप से देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज का जो क्लास होगा वो क्या होगा, क्या होगा बोल रहे हैं, क्या होगा? तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं और कहीं ना कहीं ये गंगा में मिली हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि चंबल। तो आप सभी को पता ही होगा कि यमुना नदी जो है वो बंदर की पूंछ तरफ है। कहाँ से? अरुणाचल मतलब कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से निकलते हुए ये कहीं ना कहीं जो कि गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है? तो गंगा जो है गंगा में जो यमुना मिलती है उस जगह को प्रयागराज कहते हैं या फिर द्वारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयागराज भी बोल सकते हैं या फिर द्वारिका बोलते हैं। तो ये द्वारिका में जो है कि यमुना गंगा में मिलान होता है, इसका मिल जाता है। तो चंबल जो है वो कहीं ना कहीं जो यमुना का सहायक नदी है। क्या है? चंबल जो है एक तिरछे रूप से बंदर की पूंछ की तरह से ये घूमते हुए जो है कि यमुना में मिलती है। तो उसी पर जो है कि चंबल जो है यमुना में कहीं ना कहीं संगम है। तो कहाँ है यमुना में संगम चंबल का, इस पर आज हम लोग वीडियो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग देखेंगे कौन से वीडियो, तो वो वीडियो जो होगा कि यमुना नदी पर होगा और यमुना नदी में भी कितने प्रकार की नदियाँ सहायक हैं उन सबों को देखेंगे और विजुअली रूप से उनको भी जानेंगे। तो आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास इसलिए होगा क्योंकि इसमें आज हम लोगों को ढेर सारी जो है कि गतिविधियों को देखना हम लोगों को मिल सकता है। तो आप सभी देखते हुए चलिएगा और बेहतर से बेहतर अपने एग्जाम में जो है कि मार्क लाने की कोशिश करेंगे। और जो है कि हद तक जीके जीएस में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो आप सभी हमारे वीडियो को निरंतर छोटे छोटे वीडियो के रूप में आप सभी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? चंबल। तो चंबल जो नदी है वो कहीं ना कहीं यमुना नदी में इसका संगम है। इसका उद्गम कहाँ है हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका संगम हम लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ लिख रखा है इन्होंने कि यमुना के सहायक नदी है। ये जो नदियाँ है वो क्या है? कहीं ना कहीं यमुना के सहायक नदी है। और यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब क्या होता है कि ये इसका जो संगम है वो कहीं ना कहीं गंगा नदी में है ही। यानी कि चंबल का भी पानी कहाँ जा रहा है? वो तो जा रहा है गंगा नदी में। इसीलिए हम लोग इसको सहायक के तौर पर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? उद्गम जो है कहाँ से इसका है? किसका? तो यमुना नदी का। यमुना नदी का हम लोग नहीं, देखिए चंबल। तो चंबल का जो है उद्गम कहाँ है? उद्गम मतलब कहाँ क्या होता है? जहाँ से ये नदी शुरुआती तौर से बहती है। तो उद्गम इसका जो है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार स्थित माऊ के जो हो एक प्रकार का जो है पठार है और पठार के बीच से ये नदी निकली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं मालवा स्थित माऊ पठार के जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम कहाँ से है। नेक्स्ट ये पॉइंट को आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है। कौन सा पॉइंट? कि मध्य प्रदेश तो हम लोगों को याद रह जाता है, कहीं ना कहीं है क्या कि मध्य प्रदेश तो हम लोगों को याद रह जाता है। याद रखना पॉइंट जो है हम लोगों का वो मालवा। तो कहाँ से इसका? मध्य प्रदेश के मालवा पठार। कौन से पठार? मध्य प्रदेश के मालवा पठार स्थित, यानी कि उसी क्षेत्र से जो कि माऊ के जाना पावा पहाड़ी से इसका जो है कि उद्गम है। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यूपी के इटावा के पास इसका यमुना में मिलन हो जाता है। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जो है वो कहाँ है? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के जो है कि इटावा एक स्थान है। स्थान मतलब जगह का नाम होगा ही। तो कहीं ना कहीं यूपी के इटावा के पास जो कि वहाँ इसका संगम हो जाता है यमुना में। किसमें हो जाता है? यमुना में। ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना होता है। कौन सा पॉइंट? कि यूपी के जो इटावा स्थित जो एक स्थान है। तो आपसे इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है यमुना का संगम कौन से क्षेत्र में होता है।
यानी कि उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान का नाम है इटावा। वहाँ क्या होता है, चंबल का मिलन हो जाता है किसमें, यमुना में। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो काटा इसकी सहायक नदियां बानस है, बनास है या फिर बानस कर सकते हैं, दोनों ही बुक में आपका अवेलेबल है। तो इसकी जो सहायक नदी यानी कि कहीं ना कहीं ये नदियां जो है कि कहीं ना कहीं चंबल में मिल रही है। कौन सी नदियां, बनावा नदी, बानस नदी जो है कि कहीं ना कहीं चंबल में मिल रही है। क्या हो रहा है, तो बानस नदी कहीं ना कहीं जो चंबल में मिल रहा है, तो एक प्रकार से ये भी इसका सहायक नदी हो ही गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आएंगे, तो ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है होता है। तो जैसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चंबल का वो कौन सा नदी है जो इसका सहायक नदी है, तो आप लोगों को क्लियर है कौन सा नदी होगा, तो कौन सा नदी होगा, बनास नदी। बनास नदी जो है कि चंबल का सहायक नदी है। तो यदि जैसे ही आपको पॉइंट में दिख जाए, कोई भी ऑप्शन में दिख जाए कि चंबल की सहायक नदी कौन सा है, तो ये आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए कौन सा नदी होगा, तो बनास। कौन सा नदी होगा, बनास नदी होगा। कौन सा नदी होगा, बनास। हाँ, तो हमने देख लिया था किसके बारे में, चंबल नदी के बारे में। नेक्स्ट नदी जो हमारा होगा, अगला नदी, वो कौन सा नदी होगा दोस्तों, तो इस नदी के बारे में हम लोग को बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त रखना चाहिए कि ये जो बेतवा नदी है वो कहीं ना कहीं क्या है कि चंबल पर थी, यमुना नदी पर जो है कि स्थित है, माने कि यमुना नदी में इसका संगम है, यानी कि इसका मिलन जो है कि यमुना नदी में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार इससे पूछा जाता है। और एक और पॉइंट जो कि चंबल पर, तो चंबल पर मुख्यतः दोस्तों 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप, उसके बाद गांधी सागर और जवाहर सागर, 3 प्रकार के बांध जो है कि चंबल पर बने हुए हैं। इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे, कौन सा नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो बेतवा। बेतवा नदी जो है कि ये एक नदी है जो कि यमुना में इसका संगम है। कहीं ना कहीं क्या है, यमुना में संगम है। तो इसको जानेंगे क्या कि इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तो मुख्यतः इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के रासन जिले के कुमराव गांव में स्थित है। जो ये भी कहीं ना कहीं यूपी यानी कि एमपी, ये भी कहीं ना कहीं जो है कि एमपी से यानी कि मध्य प्रदेश से इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से, तो रासन जिले के कुमराव गांव। गांव यदि पूछा जाए तो कुमराव गांव, जिला पूछा जाए तो रासन, तो गांव से स्थित है। और विंध्य पर्वत के से इसका जो उद्गम है, यानी कि कौन सा पर्वत से जो है कि बेतवा नदी का उद्गम है, वो विंध्य पर्वत से। कौन सा पर्वत से, यानी कि पहाड़ से, वो विंध्य पर्वत एक प्रकार का पर्वत है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। यानी कि यहाँ से जो ये नदियां निकलती है, कौन सा नदी, तो बेतवा नदी। तो बेतवा नदी का मुहाना कहाँ होगा, यानी कि संगम कहाँ होगा, तो इसका जो संगम होगा वो कहीं ना कहीं यमुना नदी में होगा। कहाँ होगा, वो यमुना नदी में होगा। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट हमारा आ जाएंगे, तो जो है कि इस पर जो है कि केवल एक बांध बना हुआ है, यानी कि बेतवा नदी पर केवल एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है माता टीला बांध। कौन सा बांध, ये बहुत याद रखने की चीज है। कौन सा बांध है, वो माता टीला बांध। कौन सा बांध, माता टीला बांध, जो कि बेतवा पर एकमात्र ऐसा नदी है, एक मात्र ऐसा जो है कि बांध है जो बेतवा पर बना हुआ है। उस बांध का नाम क्या है, माता टीला बांध। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो, ओरा मांझी सांची या फिर विदिश बेतवा के तट पर स्थित नगर है। कौन से नगर है, तो ओरा मांझी हो गया, उसके बाद सांची, विधि या फिर अन्य प्रकार के जो शहर है वो कहीं ना कहीं बेतवा पर स्थित है। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो कैन पर। एक और पॉइंट्स को देखना है, बस छोटा सा वीडियो ये रखा हम लोगों को। उसके बाद यमुना नदी के बारे में हम लोग देखते हुए चलेंगे विजुअली रूप से। आप लोग क्लास में बने हुए रहिएगा तो आप सबों को भी आनंद आएगा। क्या आने वाला है, आनंद। इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है आप कहीं भी सेट में मार लेंगे, जैसे हो गया आपका किरण का सेट मारते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक्स मारते हैं, टेक्स्ट बुक मारते हैं, उस सेट को लगाते हैं, तो आप सेट को लगाते रहिए निरंतर। लास्ट नदी जो होगा वो क्या होगा, वो कैन नदी। नेक्स्ट नदी कौन सा हो गया, वो कैन। देखिए कैन नदी जो होगा ये मध्य प्रदेश के सतलज कैमूर जिले के जो है कि ये मध्य प्रदेश के सतलज जिले के कैमूर सॉरी
मध्य प्रदेश के सतलज जी। से उद्गम। और आप लोग जानते हैं इसका मुहाना कहाँ है। तो इसका जो मुहाना, इस पर कोई बांध बना हुआ नहीं है बेसिकली, तो इसका जो मुहाना वो कहीं ना कहीं क्या है, यमुना में। तो आज के वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे यमुना पर, और यमुना के एक एक पॉइंट्स को देखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप सबके बीच आऊँगा। तो इसके लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को भी कृपया सपोर्ट करते हुए चलिएगा। जय हिंद, जय भारत।